देखिए प्रश्न हमारा डीआई का है। इस डीआई के प्रश्न में दो आपको लाइन ग्राफ दिए हुए हैं, एक और दो। और ये लाइन ग्राफ क्या है मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखो पहला ग्राफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ लिखा है प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट ए, यानी जो स्क्वायर से रिप्रेजेंटेड डेटा है वो प्रोडक्शन प्रोडक्ट ए का है इन 100। 00 का मतलब है कि अगर यहां पर मान लिया 11 लिखा है तो ये 1100 है, 20 आपको लगा लेना है। जो बी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन है ये वाले सिंबल के साथ जो दिया हुआ है ऐसा वाला, जैसे ये, तो ये बी का प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पर 2010 में अगर ये वैल्यू 8 दी है इसका मतलब है 800, क्योंकि यहाँ पर 20 लगा सकते हैं। तो ये पहला डेटा होगा प्रोडक्शन का। ठीक है, ये प्रोडक्शन का हो गया। अब दूसरा आते हैं। दूसरा जो लाइन चार्ट है उसमें ये जो डेटा जैसे 75 लिखा हुआ है, तो ये 2008 में 75 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परसेंटेज सेल ऑफ ए। तो ये कह रहा है कि भाई ए का जो प्रोडक्शन था, आप नेचुरली देखें तो ए का प्रोडक्शन कितना है 8.5, तो ये उसका 75% जो है सेल हो रहा है। ये दोनों ग्राफ का इस तरह से रिलेशन है। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि आपको जो लाइन ग्राफ दिया हुआ है इस लाइन ग्राफ में जो टोटल सेल है ए प्रोडक्ट की 2009 में और 2012 में वो बताना है क्या है। तो हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए जरा ध्यान से देखिएगा। 2009 में मैं जाऊंगा और 2009 को ध्यान से देखूंगा कि भाई ए जो है कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 11 प्रोड्यूस कर रहा है। और ए का जो सेल हो रहा है 2009 में, ये वाला डेटा, ये यहाँ 60 लिखा है छोटा सा, मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ, तो 60% उसमें से सेल हो जाएगा। अगर मैं 2012 में जाता हूँ तो 2012 की जो कहानी है वो ऐसी है कि ए का ये 13 जो है, यानी प्रोडक्शन हमारा 13 है, 13 यानी 1300 है। और जो सेल हो रहा है 2012 में ए, वो ये है 55, यहाँ लिखा हुआ है तो इसको बड़ा सा 55 लिखिए। तो आपका जो आंसर है बेसिकली वो है 60% ऑफ 1100, क्योंकि 11 का मतलब 1100 है, और 55% ऑफ 1300। ये आपका आंसर यहां से निकल के आएगा जो डेटा दिया है उसके हिसाब से। ठीक है, अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। तो 11 का 60% आप निकालोगे तो वैल्यू आएगी 660। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट आ जाएगी 2009 के लिए। और फिर इसका 55% निकालना है मुझे, तो 1% में 20 कट जाएगा, है ना। कैलकुलेट करोगे तो 13 को 55 से गुणा करना है, तो 13 को 55 से गुणा करेंगे, 13 पचे 65, और 13 पचे 65, और 6 हमारा हो गया 71। अब इस वैल्यू को मुझे क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये वैल्यू आ रही है 7 6 1375। तो मेरा आंसर हो गया यहाँ पर 1375, जो कि मुझे डी ऑप्शन में लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है।